आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। उम्मीद है आप ये बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर रहे होंगे। दिन प्रतिदिन आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो लिंग में हमने पहले पढ़ लिए पुल्लिंग और आज का हमारा टॉपिक होगा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा कि स्त्रीलिंग पहचानेंगे शब्दों में, कैसे शब्द पहचानें कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। पुल्लिंग तो पहचान हम निकल लिए, तो पुल्लिंग में कुछ एक दो पॉइंट छूट गए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं स्त्रीलिंग पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो पुल्लिंग में क्या होगा, पुल्लिंग में हमने बताया 7-8 नियम, उसमें कुछ अपवाद थे, अपवाद को देखा और आज का हमारा टॉपिक होगा स्त्रीलिंग। उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि पुल्लिंग में एक दो पॉइंट जो छूटे हैं उनके बारे में देखते हैं क्या होता है, क्या क्या है। जैसे अगला पॉइंट होगा पुल्लिंग का कि वर्णमाला के अक्षरों के नाम क्या होंगे, वर्णमाला के अक्षरों के नाम, वर्णमाला के अक्षरों के नाम प्रायः क्या होते हैं, तो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे अगर उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण देखें, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा इत्यादि। वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, उन 52 में जितने भी हैं सभी प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ क्या है, अपवाद हैं। अपवाद में क्या होगा, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये 3 वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग ना होकर क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी के सभी क्या है, पुल्लिंग। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, त्रा हो, दूसरे क्लास में जिन शब्दों के अंत में त्रा हो, खा हो, क्या हो, खा हो, जा हो, ता हो, ना, जिन शब्दों के अंत में त्रा, खा, जा, ता, ना, आर, क्या हो, आर हो, आस हो, आर हो, आस हो, आय हो और आन हो, आर, आय हो या फिर आन हो, आन शब्द हो, वे शब्द क्या होते हैं, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये था हमारा टॉपिक जो कि पुल्लिंग से रिलेटेड था। हमने देख लिया कि पुल्लिंग में क्या क्या होते हैं, दो छुटे थे कि वर्णमाला के अक्षरों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन 3 ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, तो छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ओ। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी शब्द के अंत में या शब्दों के अंत में तुमको त्रा देखने को मिलेगा, खा देखने को मिलेगा, जा देखने को मिलेगा, ता, ना, आर, आस, आय और आन शब्दों के अंत में मिलेंगे, वह शब्द प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आज का अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग। क्या होगा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, परिभाषा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध
होता है, स्त्री जाति का दोस्त होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण में क्या लिखेंगे? जैसे लड़की, जैसे लड़की शेरनी, जैसे लड़की शेरनी, पुत्री, पुत्री, दादी, मामी, मौसी, दादी, मामी, मौसी इत्यादि। जितने भी हैं ऐसे शब्द जिनसे तुम्हें लगे ये पुल्लिंग ना होकर इनसे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, वे शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में कुछ नियम है, उनके बारे में देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम ये कह रहा है कि नदियों के नाम, क्या कह रहा है? नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो नदियों के नाम प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण गंगा, उदाहरण गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, यमुना, झेलम, झेलम, चिनाब, वितस्ता इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या होंगे? प्रायः स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन अपवाद नहीं आता है ना, कि कुछ अपवाद भी होती हैं। अपवाद में क्या होगा? अपवाद में क्या होगा? अपवाद में भी कुछ है। जैसे अपवाद में है क्या है? अपवाद में है सोन, सोन नदी जो है, सोन, सिंधु, सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये नदी नहीं, ये नदी नहीं, नद है। ये नदी नहीं, नद है। तो नदी का विलोम क्या होगा? नद। तो नदियाँ जितनी भी हैं सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन 3 नदी हमने बताया आपको कि सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी नदी नहीं क्या है? नद है। नदी नहीं क्या है? नद है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? नक्षत्रों के नाम। किसके नाम? नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे नक्षत्र क्या होती है? रोहिणी। कौन सा? रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी, ये सब नक्षत्र है कि नहीं है? अश्विनी। उसके बाद भरणी, कौन सा? भरणी, चित्रा, कृतिका, ये सॉरी चित्रा, क्या होता है? चित्रा, चित्रा भी एक नक्षत्र है। कृतिका, कृतिका भी एक नक्षत्र है। अश्लेषा, अश्लेषा में क्या है? एक नक्षत्र है। तो बहुत सारे नक्षत्र हैं। नक्षत्र कितने हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो आप जितने भी नक्षत्र हैं ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ अपवाद है। कुछ क्या है? अपवाद है। अपवाद में क्या है? अपवाद में क्या है? अपवाद में 2 नक्षत्र याद रखना, अभिजीत, अभिजीत
नक्षत्र और पुष्प नक्षत्र। अब ये तो पुष्प नक्षत्र, ये स्त्रीलिंग ना होकर क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, ना होकर क्या है, पुल्लिंग है। जैसे हाँ, स्त्रीलिंग में स्वाति और क्या कहते हैं, स्वाति के बाद विशाखा, ये सब जितने भी नक्षत्र हैं सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ अपवाद हमने कहा, ये दोनों को याद रखना, अभिजीत और पुष्प, ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ना होकर क्या है, पुल्लिंग। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि दुकान की मसाले वाली चीजें, दुकान की मसाले वाली चीजें, दुकान की मसाले वाली चीजें, मसाले वाली चीजें, दुकान की मसाले वाली चीजें प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ये बात समझ के कि दुकान में जितने भी मसाले वाली चीजें हैं सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बात करें दालचीनी, क्या होता है, जैसे उदाहरण में सॉरी दूसरा कलर लेते हैं, जैसे दालचीनी, दालचीनी, जैसे दालचीनी, हाँ। और मिर्च, क्या थी, मिर्च। और क्या होता है, हाँ, इलायची, लौंग, हींग, इलायची, लौंग, हींग, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब स्त्रीलिंग। क्या है, सब स्त्रीलिंग। जैसे जावित्री, जैसे जावित्री इत्यादि, ये सब क्या है, सब स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ अपवाद है, अपवाद जैसे कि अपवाद क्या है, देखो अपवाद में क्या है, अपवाद में जैसे कि केसर, अपवाद में केसर, केसर क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, क्या है कि पुल्लिंग है। जैसे कपूर, कपूर के बाद तेज पत्ता, हाँ, तेज पत्ता। और क्या है, तेज पत्ता के बाद नमक के साथ साथ क्या है, गरम मसाला, जीरा, धनिया, हाँ, गरम मसाला, हाँ, जीरा, और क्या है, धनिया इत्यादि। ये सभी क्या है, पुल्लिंग। क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग ना होकर क्या है, पुल्लिंग है। फिर आता है जैसे खाने पीने का, किस पे आ रहे हैं, खाने पीने का। अगला पॉइंट है खाने पीने की वस्तुएं, ये सब प्रायः क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे क्या क्या खाते पीते, जैसे कहेंगे कि दाल खाते हैं ना, दाल, खीर, और क्या खाते हैं, खिचड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी, पकौड़ी, हाँ, बहुत सारी चीजें खाते हैं। जैसे सब्जी, हाँ, रोटी, जैसे सब्जी, रोटी, पूरी, कचौड़ी, ये सभी क्या है, सभी स्त्रीलिंग है। सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या है, अपवाद देखो, जैसे अपवाद में क्या होगा, अपवाद की बात करें तो जैसे होता है कि दही को मोस्ट इम्पोर्टेंट करना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे दही के बाद क्या होता है, दही के बाद जैसे होता है कि रायता, रायता के बाद क्या होता है, भात, क्या होता है, भात, हाँ, हलवा क्या होता है, ये भी क्या है, पुल्लिंग। जैसे पराठा
इत्यादि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, प्रायः होती हैं स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे दही, रायता, भात, हलवा, पराठा आदि ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। हाँ, भात नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कहते हैं जैसे माता जी चावलों से भात पकाती हैं, तो चावल होता है अनाज, लेकिन उस जो पकता है, पकने के बाद क्या कहता है, भात। लेकिन आप लोग क्या करते हो, निमंत्रण जाते हो तो जो परोसता रहता है वो भी बोलता है कि चावल दे दो, चावल। अब आप भी मांगो चावल दे दो, चावल कच्चा होता है। हमारे जैसा हो कोई परोसने वाला और चावल मांगो तो जाके हम मोरी से निकाल के आके कच्चा वाला दे दें। तो ऐसा नहीं मांगना है, भात मांगना है। क्या होता है, भात। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, जिन शब्दों के अंत में टा हो, हट हो, वट हो, टा हट वट शब्द लगा हो, टा हट वट शब्द लगा हो, वे शब्द प्रायः क्या होंगे, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग में, वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे उदाहरण की बात है, जैसे झंझट, क्या होता है, झंझट, घबराहट, क्या होता है, घबराहट। चिकनाहट, हट मिल रहा है क्या, चिकनाहट। और क्या होता है, जैसे सजावट, क्या होता है, सजावट, घबराहट, चिकनाहट, झंझट, सजावट के बाद एक और लिख लो, बनावट इत्यादि। ये सभी क्या है, हमेशा यानी कि प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप सभी के लिए लेकर आऊँ, जैसे कि कहते हैं ट्रिक, तो आप सभी के लिए ट्रिक है। ट्रिक के लिए क्या है कि 2 शब्द 3 देते हैं हम आपको। इधर होगा क्या होगा, पुल्लिंग, इधर क्या होगा, स्त्रीलिंग, इधर होगा पुल्लिंग, इधर होगा स्त्रीलिंग। हम आपको 3 शब्द देते हैं। इधर लिखा रहेगा मेरा, इधर लिखा रहेगा मेरी, इधर लिखा रहेगा मेरा, इधर रहेगा मेरी, इधर रहेगा अच्छा, क्या रहेगा, इधर रहेगा क्या कहते हैं, अच्छा, इधर रहेगा अच्छी, इधर रहेगा बड़ा, तो इधर क्या रहेगा, बड़ी, इधर रहेगा बड़ा, इधर रहेगा बड़ी, इधर रहेगा छोटा, तो इधर क्या रहेगा, छोटी। जितने भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पढ़ाए हैं उन तीनों सभी को तुम आप चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि क्या इनसे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या कहलाएंगे, इनसे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। इनसे जो क्या जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग। जैसे हम आपको कुछ शब्द देते हैं, जैसे अभी हमने लिखा कि झंझट, हमने क्या लिखा था कि झंझट। आप इसको लगाओ, मेरा झंझट या मेरी झंझट, आपकी झंझट मेरी झंझट, ये मेरा है वो मेरा, हमारी घबराहट आपकी घबराहट, अच्छी घबराहट बड़ी घबराहट, कुछ भी हो सकता है। तो ये शब्द क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे होता है कुछ शब्द दो, जैसे किताब, जैसे शब्द है आपके पास किताब, तो क्या कहोगे, मेरा किताब आपका किताब नहीं, मेरी किताब और आपकी किताब, अच्छी किताब, बड़ी किताब, छोटी किताब। तो इन शब्द से लाए, लेकिन इनसे शब्द नहीं बैठ रहा है कि मेरा किताब, अच्छा किताब, बड़ा किताब, छोटा किताब, इनसे नहीं बन रहा है। तो ये शब्द क्या बताएंगे, पुल्लिंग का, ये क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा।
जैसे किताब शब्द से कि मेरी किताब, अच्छी किताब, बड़ी किताब, छोटी किताब, तो ये सब क्या है? ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का ट्रिक। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो सदैव एग्जाम में लगातार किसी न किसी एग्जाम में आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना होती है, लेकिन ये भी जैसे हमने आपको बीच बीच बताते गए कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, आप उसको ज़्यादा याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी नियम को फॉलो करेंगे, नियम से आप चलेंगे, कभी आप फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उम्मीद करता हूँ जैसे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, जो हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपना हौसला बनाए रखिए और हमारा भी हौसला बनाए रखिए, जिससे हम आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।